एक तरह से वो भी शैतानों का ही रास्ता अपनाते हैं। किसी को गम दुख दर्द चिंता में तड़पता देख के होना ये चाहिए कि उसका दुख दर्द दूर करो, उसकी परेशानी दूर करो। इसी का नाम इंसानियत है। पर अगर किसी को दुख दर्द परेशानी में तड़पता देख के आप ठहाके लगाते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये शुरुआत है शैतानीपन की। इसलिए अपने अंदर दया रहम की भावना को मरने न दो, हमेशा उसे जिंदा रखो। क्योंकि अगर भावना इंसानियत की होगी तो कर्म भी इंसानियत के जरूर करोगे। और इंसानियत के कर्म ही परमात्मा के करीब करते हैं। जो इंसानियत के कर्म करते हैं भगवान उन्हें ही खुशियां देता है। कई लोगों पे असर कुछ देर रहता है। संत पीर फकीर समझाते हैं, मालिक की बात बताते हैं, असर होता है। हमें नहीं करना चाहिए गलत काम, पर धीरे 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 फिर वही हाल हो जाता है। फिर मन के हाथों मजबूर। वो कहते जब बन जा सोना वाली बात आपको कई बार सुनाई है कि एक सीधा साधा जिम्मेदार था, संत की किसी की सेवा करता था और बहुत गुस्सैल था, धैर्य नहीं था। तो संत बड़े खुश हुए, देखा कि ये बहुत सेवा करता है, इसे कुछ बख्श देना चाहिए। कहेंगे बोल भाई, इतनी सेवा करता है, हमने जाना है दूसरी जगह, तो आपको बोलो क्या दें। थोड़ा लालची भी था। कहते जी जो आपकी मर्जी। कहने लगे जा ये मंत्र है, ये बोल के तू अगर लोहा हाथ में पकड़ेगा और इस मंत्र को बोलने के बाद ये कहना कि बन जा सोना, और मंत्र पढ़ा बन जा सोना, तो वो सोना बन जाएगा। बड़ा खुश हुआ जी, कहता जी सत वचन। संत चले गए। उसने कहा चलो आप शुरू ही कर लें। खाना खुना खाया नहीं था, हो गया शुरू। मंत्र पढ़े बन जा सोना, मंत्र पढ़े बन जा सोना। लगा रहा, घंटा बीता, बड़ा गुस्सा आने लगा। 2 घंटे बीते और गुस्सा चढ़ गया। और जैसे 2.5-3 घंटे हुए, गुस्से से बुरा हाल कि लोहे का लोहा ही है, तो मंत्र पढ़ के कहने लगा सोना नहीं तो पित्तल बन जा। और जब निगाह मारी तो वो पित्तल बन गया। दौड़ा संतों के पास कि फलां गांव में है। जा पहुंचा, वो कहते आ भाई भगत। संत मुस्कुराए, कहने लगा जी काहे का मंत्र आपका, मेरा तो लोहे का पित्तल बन गया। कहते मूर्ख तूने क्या बोला था। कहता जी मैं तो 3 घंटे से यही लगा हुआ था, मंत्र पढ़ के बन जा सोना बन जा सोना। कहते अच्छा पक्की बात। कहता लास्ट में गुस्सा आ गया मुझे कि सोना तो बनता नहीं। मैंने कहा सोना नहीं तो कम से कम पित्तल ही बन जा। संत कहते हो मूर्ख, बस एक बार तू और बोल देता ना बन जा सोना, तो ये सोना बन जाता। तो ऐसे ही हाल है कलयुगी जीवों का। एक सीक्रेट बताओ, आशीर्वाद आटा में एक चीज मिसिंग है, मैदा। ये 100% आटा और 0% मैदा है। पैक स्कैन करो, क्वालिटी सर्टिफिकेट खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा 100% आटा और 0% मैदा, लिख के ले लो। पीर फकीर समझाते हैं, वचन बताते हैं, मानता है, चेंज करता है, अपने आप को बदलता है। बस फिर जैसे जैसे थोड़ा समय बीतता है वही ढाक के 3 पात वहीं पहुंच जाता है और वही हरकतें शुरू कर देता है, वही सारा कुछ। जब लगता है कि ये सोना बनने वाला है, चलो वो तो पित्तल बन गया। आप तो कभी तो समझो अपने आप को, छोड़ दो बुरी आदतें, छोड़ दो गलत आदतें, वाकई सोना बन जाओगे, वाकई मालिक के प्यारे बन जाओगे और वाकई मालिक से खुशियां पल पल पाओगे। मालिक का नाम
हर जगह, हर समय, हर पल होता रहता है। भागों वाले, नसीबों वाले मालिक के नाम को पकड़ पाते हैं, यानी वो आवाज, अनहद बाणी हर समय हर जगह होती रहती है। उस अनहद बाणी को, धुर की बाणी को, उस हरि रस अमृत आबो हयात को देख सकता है, चख सकता है कोई जो संत पीर फकीरों के वचनों पे अमल करता है। भाग्यशाली होते हैं वो जीव जो संत पीर फकीर की बात को सुन के अपनी जिंदगी में अमल किया करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, ईश्वर की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं और बेगर्ज सेवा हमेशा कमाते रहते हैं। गर्जी प्यार संसार में बहुत है, लेकिन जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं वो मालिक के आशिक होते हैं। एक बार परमपिता परमात्मा से दोस्ती मित्रता जिसने कर ली, जो जिंदगी भर फिर उसे नहीं तोड़ते, उनकी जो पीढ़ियां गुजर गई, बाप दादा परदादा और भी आगे से आगे सैकड़ों पीढ़ियों का, जब वो ओढ़ निभा के जाता है, उद्धार कर जाता है। इसलिए सुमरन मालिक के नाम से अपनी लिप जोड़ के रखो। ज्यों ज्यों आपकी लिप पक्की होती जाएगी, आपका मन आपको तंग करेगा, मनमते लोग तंग करेंगे, काल, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये सब आपकी घेराबंदी करेंगे। लेकिन उस लिप को आप अगर पकड़े रखोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, ये सारे चारों खाने चित चले जाएंगे और आत्मा परमात्मा का मिलन होके रहेगा। पर ये आप पे निर्भर करता है, आप कितने दृढ़ यकीन वाले हैं, कितना आप में हिम्मत है, कितनी देर आप मन के सामने रुकते हैं, अपने बुरे विचारों से लड़ते हैं। और लड़ने का तरीका संत बताते हैं, सुमरन किया करो, सेवा किया करो। दो तरीके ऐसे हैं जिनसे मन से लड़ा जा सकता है, अपने विचारों पे काबू पाया जा सकता है, और जिसके विचार काबू में है वो संसार में सबसे सुखी इंसान है। विचार दौड़ते रहते हैं बेलगाम घोड़े की तरह, ये नहीं करा, वो नहीं किया, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, फलां करना था, आदमी खूबसूरत दिखा, औरत बहक गई, औरत खूबसूरत दिखी, आदमी बहक गया। ये सब माया के रंग हैं। इंसान इन्हीं तानों बानों में, काम वासना में, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में, जीवा के स्वादों में, लोक लाज में, चुगली निंदा में, दूसरों की टांग खिंचाई में सारी जिंदगी गुजार देता है। कब पता ही नहीं चलता, कब बचपन से जवानी आई, जवानी से अधेड़ अवस्था और अधेड़ से बुजुर्ग अवस्था, कुछ पता ही नहीं चलता। इन्हीं तानों बानों में उलझा हुआ अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। राम का नाम लेना था, अल्लाह का नाम लेना था, उसमें भी दिखावा, उसमें भी ज्यादा ढकोसले आज संसार में बढ़ गए। ईश्वर का नाम लेने के लिए कपड़ों का रंग बदलना या जगह बदलने की जरूरत नहीं होती। जहां भी आप रहते हो, अपने घर में रहो, परिवार में रहो, बस जीवा से, ख्यालों से सुमरण करते रहो। यकीनन उस मालिक की दया में रहमत के लायक बनोगे और अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज हो जाओगे। तो पाखंड से मालिक नहीं मिलता, दिखावे से मालिक नहीं मिलता, किसी के ढोंग ढकोसले से मालिक खुश नहीं होता। मालिक को खुश करना चाहते हो तो अमली जिंदगी अपनाओ, अमल करना सीखो, भले कर्म करना सीखो। अमल करोगे, भले कर्म करोगे, यकीनन उसकी कृपा होगी, यकीनन उसकी दया में रहमत होगी और आप तरक्की के रास्ते पे अग्रसर हो जाएंगे, तरक्की के रास्ते पे बढ़ते चले जाएंगे। और उसकी कृपा दृष्टि ऐसी होगी कि आपका अंत्यकरण साफ होगा, आत्मा बलवान होगी, चेहरे पे नूर होगा और वो तमाम खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की।